फ्रेंड्स, आज की कहानी है पिंजरे से आज़ादी भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा जब मोहित और शगुन की शादी हो गई थी। दो अनजान एक पवित्र डोरी में बंध चुके थे। मोहित और शगुन एक दूसरे के लिए अनजान है। शगुन को लगता था उसका पति एक अच्छा इंसान होगा, लेकिन वह नहीं जानती है कि वह जिस पिंजरे में अब कैद होने जा रही है, इस पिंजरे में उसकी बहुत सी परीक्षाएं होगी, जिनका सामना करने के लिए उसे हिम्मत और सब्र की जरूरत पड़ने वाली है। अब आगे शगुन का गृह प्रवेश हुआ। सभी लोग बहुत खुश है क्योंकि आज मोहित की शादी हो गई थी। मोहित और शगुन ने कुछ रस्में निभाई और सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी। घर की औरतें शगुन को कमरे में ले गई, जहां शगुन मोहित के आने का इंतजार कर रही थी। शगुन घबरा भी रही थी। न जाने मोहित जी कैसे होंगे, आज तक तो मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि जी और रामानंद जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब मोहित की शादी हो गई है, क्या वह खुद को बदलेगा? दरवाजे से गुजरते हुए मोहित को रामानंद जी अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, मोहित बेटा, तुम्हें शगुन को बीवी का दर्जा देना चाहिए। तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत करनी चाहिए। मोहित वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मोहित जब कमरे में जाता है तो घूंघट में बैठी शगुन को देखता है और सोचता है, न जाने ये लड़की कभी मुझे समझ पाएगी या नहीं। मोहित और शगुन एक दूसरे को देखते हैं और अचानक से बोलते हैं, अरे आप तो वही हो। उस दिन जंगल में शगुन की जान बचाने वाला मोहित ही था, और उस दिन कपड़ों की दुकान में भी दोनों की छोटी सी मुलाकात हुई थी। मोहित हैरानी से पूछता है, तुम उस दिन किस से भाग रही थी? शगुन बोलती है, वो कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मोहित खुश होते हुए बोलता है, मैंने जितना सुना था तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनते ही शगुन शर्माने लगती है। शगुन अपनी पलकें उठाती है और मोहित को देखती है। मोहित भी काफी हैंडसम था। तभी मोहित शगुन के हाथ को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, तुम लड़कियों को मेहंदी इतनी पसंद क्यों होती है? अगर हाथ लाल करने का इतना ही शौक होता है तो बाजार जाकर हाथों में परमानेंट रंग क्यों नहीं करवा देते? मोहित की बात सुनकर शगुन थोड़ा विचलित हो जाती है। मोहित बोलता है, मुझे मेहंदी की खुशबू से नफरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ये मेहंदी मेरे सामने कभी मत लगाना। शगुन हैरानी से हामी भरती है। उधर खुशबू रात भर सोचती है कि उसने अपनी बहन शगुन के साथ ये क्या कर दिया। काश उसे मोहित की सच्चाई पहले ही बता देती। रामानंद जी के गुंडों ने नीतीश को छोड़ दिया था। जब तक नीतीश शगुन के मोहल्ले में पहुंचा, तब मोहल्ले वालों ने बताया शगुन की शादी हो चुकी है, जिसे सुनकर नीतीश बिल्कुल अंदर से टूट गया था। नीतीश जानता था मोहित बहुत ही गुस्से वाला और जालिम किस्म का इंसान है। वह गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अगली सुबह जब शगुन तैयार हो रही थी तो शगुन चूड़ी पहनने लगी और साथ ही पायल भी अपने पैरों में पहनने लगी। ये सब जब मोहित ने देखा तो मोहित गुस्से में बोलता है, मुझे पसंद नहीं है कि तुम चूड़ियां पहनो या फिर पायल, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन चूड़ियों की खन खन से या पायल की छमछम से कोई मर्द तुम्हारी तरफ देखे। यह बोलते ही मोहित वहां से चला जाता है। शगुन कुछ देर चुप रहती है और सोचती है, मोहित जैसा क्यों सोचते हैं? जितना मैंने उनके बारे में सुना था वे एक अच्छे इंसान है। शायद उन्हें ये सब पसंद ना हो, इसलिए मोहित जी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जो उन्हें पसंद नहीं है। उस दिन जंगल में तो एक अच्छे इंसान होने का सबूत दे रहे थे। अगले दिन ही उनके घर रामानंद जी के मित्र गंगाराम जी आते हैं। गंगाराम जी और रामानंद जी काफी पुराने मित्र हैं और रामानंद जी गंगाराम जी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। बचपन से गंगाराम जी मोहित के दिल के काफी नजदीक रहे हैं, क्योंकि मोहित के लिए रामानंद जी के पास वक्त नहीं होता था, इसलिए कई बार मोहित को गंगाराम जी अपने साथ घुमाने ले जाते थे। अंजलि जी और रामानंद जी बोलते हैं, गंगाराम जी कल हमारे बेटे की शादी थी, आपने आने में देरी कर दी। गंगाराम जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं आज तो आ गया हूं ना, कल कुछ काम के सिलसिले में मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा था। तभी पीछे से मोहित आता है और गंगाराम जी को गले लगा लेता है। अंकल जी, काश आप कल होते, कल मुझे आपकी कमी बहुत खल रही थी। गंगाराम जी बोलते हैं, अपनी बीवी से नहीं मिलवाएगा? मोहित थोड़ा सोचता है और बोलता है, बस अंकल जी आने वाली होगी। अंकल जी आप तो जानते हो ना, औरतों को शीशे के आगे बैठा दो तो घंटों बैठी रहती है, आप चिंता मत करो, आने वाली होगी। मोहित पूछता है, अंकल जी विकास कहाँ है? कल शादी में भी नहीं आया। गंगाराम जी बोलते हैं, हाँ वो कुछ दिनों के लिए अपने नानी के घर गया है, बस कुछ ही दिनों में आ जाएगा। विकास गंगाराम जी का बेटा है जो अभी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। गंगाराम जी और मोहित बात कर ही रहे थे कि तभी शगुन आ जाती है।
गंगाराम जी की नजर मोहित की बीवी शगुन पर जाती है। गंगाराम जी ने शगुन को देखा तो कुछ सोच में पड़ गए। तभी मोहित बोलता है, अंकल जी कैसी लगी आपको मेरी बीवी? गंगाराम जी थोड़ा संजीदा होते हुए बोलते हैं, रामानंद जी तेरी बहू बहुत सुंदर है। ये बोलते ही गंगाराम जी वहां से चले जाते हैं। शगुन को अपने ससुराल में बहुत अच्छा लग रहा था। रामानंद जी बोलते हैं, बेटा मोहित आज तुम्हें शगुन को लेकर उसके मामा के घर जाना चाहिए। जिस पर शगुन जाने से मना कर देती है, क्योंकि शगुन जान चुकी थी उसके मामा और मामी ने चंद पैसों के लिए उसका सौदा कर दिया था। उसके मामा और मामी ने शगुन को मोहित की सच्चाई से भी महरूम रखा। शगुन नाराज थी अपनी मामी, मामा और खुशबू से। मोहित शगुन की बात सुनते ही बोलता है, जब शगुन ही नहीं जाना चाहती तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ में? शगुन सोचती है, मैं एक वस्तु बन गई हूँ जिसे खरीदा और बेचा जाता है। अब एक पिंजरे से आजाद हुई हूँ, अब दूसरे पिंजरे में कैद होने जा रही हूँ। रामानंद जी बोलते हैं, बेटा मोहित अपनी बीवी शगुन को थोड़ा घुमा फिरा कर ले आओ, उसे भी अच्छा लगेगा। वही मोहित और शगुन दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। मोहित बार बार शगुन को ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। शगुन बोलती है, क्या हुआ आपको? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मोहित बोलता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं बस सोच रहा था क्या तुम मेरी किस्मत में हो या नहीं। शगुन गुस्से में बोलती है, हमारी शादी हो गई है, मैं तुम्हारी किस्मत में हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे साथ हूँ। शगुन और मोहित दोनों मॉल में शॉपिंग करने लगते हैं। आज मोहित का मूड भी अच्छा था और शगुन से प्यार और मोहब्बत से बात भी कर रहा था। तभी मोहित का कॉल आ जाता है और वो थोड़ा दुकान से बाहर चला जाता है। इसी बीच वहां नीतीश आ जाता है और शगुन को पूछता है, शगुन तुम ठीक तो हो ना? शगुन घबरा कर बोलती है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो ठीक नहीं होगा। नीतीश दुखी होते हुए बोलता है, मुझे मालूम है तुम्हारे पति के बारे में, वह बहुत शक्की और जालिम किस्म का इंसान है। शगुन गुस्से में बोलती है, तुम सब ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मुझे नहीं बताया और मोहित की हकीकत मुझसे छिपाई। नीतीश बोलता है, शादी से एक हफ्ते पहले मैं तुम्हारा जंगल में इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। जब तुम्हारी शादी हो गई तब उन लोगों ने मुझे छोड़ा। शगुन घबरा कर बोलती है, तुम ठीक तो हो ना नीतीश? शगुन अभी भी नीतीश को ही पसंद करती थी। नीतीश और शगुन को साथ देकर मोहित गुस्सा हो जाता है और शगुन का हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। मोहित सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, ये लड़का मेरी बीवी को छेड़ रहा था। लोगों ने नीतीश को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। शगुन कुछ बोलती उससे पहले ही मोहित शगुन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। मोहित शगुन को गाड़ी में बैठाता और गुस्से में गाड़ी चलाने लगता है। शगुन अब मोहित की आंखों में देखती है और मोहित की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। शगुन डरने लगती है, न जाने मोहित अब मेरे साथ क्या करेगा। मोहित के जिस रूप के बारे में शगुन ने सुना था, अब मोहित का वो रूप शगुन के सामने आने वाला था। घर पहुंचते ही मोहित शगुन को अपने साथ ले जाता है और कमरे की कुंडी लगा देता है। मोहित शगुन से गुस्से में पूछता है, कौन था वो और कैसे जानती हो तुम उसे? शगुन बोलती है, वो मेरा जानने वाला है। मोहित गुस्से में बोलता है, जानने वाला है या तुम्हारा पुराना प्रेमी है? शगुन रोते हुए बोलती है, अगर वो मेरा प्रेमी होता तो आज मैं उसके साथ होती, ना कि तुम्हारे साथ में। मोहित शगुन को थप्पड़ मारता है और पीछे के लिए धक्का देता है और बोलता है, अगर दोबारा ऐसी कोई भी कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी पराये लड़के से बात करो। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मोहित वहां से चला जाता है। शगुन रोने लगती है और सोचती है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मुझे लगा था शादी के बाद कोई मुझे इस पिंजरे से आजाद करेगा और इस खुली दुनिया में एक आजाद पंछी की तरह जीने देगा, लेकिन ये पिंजरा तो पिछले पिंजरे से भी ज्यादा घिनौना और डरावना है। काश मैं मोहित की सच्चाई पहले ही जान लेती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, या फिर मैं नीतीश की मोहब्बत को पहले ही अपना लेती। शायद ये नीतीश की मोहब्बत को ठुकराने का ही नतीजा है, लेकिन मैं मजबूर थी। मामा और मामी के बहुत एहसान है मुझ पर। उन लोगों ने मुझे इस घर में जगह दी थी, भले नौकर बनाकर रखा हो। आज घर में गंगाराम जी भी आ रखे हैं। रामानंद जी और गंगाराम जी के बीच में बात चल रही थी। इसी बीच शगुन वहां आती है उन्हें चाय देने के लिए। गंगाराम जी शगुन को बोलते हैं, बेटी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। रामानंद जी और दूर खड़ा मोहित दोनों हैरान थे। आखिर गंगाराम जी को ऐसी क्या बात करनी है शगुन से? गंगाराम जी बोलते हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? शगुन रोते हुए बोलती है, अंकल जी मेरे माता और पिता का स्वर्गवास तो बचपन में ही हो गया था। उन लोगों ने मुझे मेरे मामा और मामी के यहाँ छोड़ दिया था। गंगाराम जी थोड़ा सोच कर बोलते हैं,
तुम्हारे मामा का क्या नाम है? शगुन रोते हुए बोलती है, अनिल। यह सुनते ही गंगाराम जी बोलते हैं, कहीं तुम्हारी मामी का नाम वर्षा तो नहीं? शगुन हैरानी से बोलती है, आपको कैसे मालूम? गंगाराम जी शगुन के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बस बेटी ऐसे ही पूछ रहा था। मोहित सोचता है, आखिर शगुन और अंकल जी के बीच क्या बात चल रही होगी। मोहित इतना शक्की इंसान था कि वो गंगाराम जी और शगुन के बारे में भी गलत सोचता है। जब ये बात शगुन को मालूम हुई तो शगुन को बहुत गुस्सा आया। शगुन गुस्से में बोलती है, ऐसी बात बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा सोचते में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। कुछ तो रिश्तों का मान रखना सीखो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो मेरे पापा की उम्र के हैं। मोहित गुस्से में बोलता है, बाप की उम्र के हैं, बात तो नहीं। शगुन को शर्म आ रही थी मोहित की गलत सोच पर और मोहित की गंदी सोच पर। उधर खुशबू और नीतीश एक दूसरे से मिलते हैं, जहां नीतीश बताता है, खुशबू तुमने शगुन को क्यों नहीं बताया उसके पति के बारे में? शगुन हम सबको गलत समझ रही है क्योंकि उसके साथ मोहित रोज जुल्म कर रहा है। मोहित जैसा लड़का शगुन की जिंदगी में जहर ही घोल सकता है। शगुन इन सब का जिम्मेदार तुम्हें मामा और मामी को मान रही है। तुम्हें कुछ करना होगा शगुन के लिए। शगुन सोचती है, आखिर मोहित इतनी गंदी सोच कहाँ से लाता है। शगुन ने सारी बात रामानंद जी को बताई, शायद वो मोहित को समझाए। अंजलि जी को जब मालूम चला तो उन्होंने शगुन को ही गलत ठहराया और बताया, शगुन मैं तुम्हें इस घर में इसीलिए लाई हूँ ताकि तुम मोहित के साथ एक खुशहाल जिंदगी जियो और मेरे बेटे को बदलो। एक दिन खुशबू और नीतीश शगुन के घर आए। नीतीश शगुन को बोलता है, इन सब में खुशबू की कोई गलती नहीं है, तुम खुशबू से नाराज मत होना। खुशबू मजबूर थी अपनी मम्मी पापा के आगे। खुशबू बोलती है, मुझे माफ करना शगुन, लेकिन मैं क्या करती, मम्मी और पापा ने मुझे कसम दी थी। वैसे मोहित जिया जी आपका ख्याल तो रखते हैं ना? शगुन की आंख में आंसू आ जाते हैं। नीतीश अपना रुमाल शगुन को देता है और बोलता है, अपने आंसू साफ कर लो शगुन, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये दृश्य दूर खड़ा मोहित देख रहा था। मोहित का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। जब नीतीश और खुशबू वहां से चले जाते हैं तो मोहित शगुन को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाता है। मोहित शगुन को काफी मारता है। जो निशा शगुन के शरीर में नहीं बल्कि शगुन की रूह को भी छल्ली कर गए थे। शगुन रात भर एक कोने में मुर्दे के समान रोती रही। शगुन शिकायत करती है उस भगवान से जिसने उसकी किस्मत को पिंजरे के साथ ही लिखा था। शगुन जितना भी पिंजरे से दूर जाना चाहती थी वो पिंजरा उसे दोबारा कैद कर देता। शगुन के दिल में मोहित के नफरत बढ़ गई थी। शगुन सोचती है, उस दिन जंगल में जिस इंसान ने मेरे पैर के जख्मों पर मरहम लगाया था, आज उसी इंसान ने मेरी रूह को छल्ली कर दिया है। शगुन भगवान से पूछती है, आखिर क्या गलती थी मेरी? बचपन में माता पिता का आंचल मुझसे छीन लिया, मामा के घर मामी का जुल्म सहा और फिर शादी के बाद मोहित जैसा पति मिला जिसने मुझे जानवर की तरह मारा। शगुन सोचते हुए कब सुबह हो गई शगुन को पता ही नहीं चला। सुबह जब मोहित ने आंखें खोली तो उसके सामने शगुन किसी लाश के समान बैठी हुई थी। मोहित को याद आता है, कल उसने गुस्से में शगुन के साथ बहुत बुरा किया था। मोहित काफी डर गया था, कहीं शगुन ने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। मोहित जल्दी से बिस्तर से खड़ा होता है और बोलता है, शगुन तुम ठीक तो हो ना? और तुम सोई नहीं रात को? शगुन मोहित का हाथ झटकते हुए बोलती है, एक कैदी जो पिंजरे में बंद हो उसे नींद कैसे आ सकती है? और जिस पिंजरे में तुम जैसा शैतान मेरे साथ होगा उस पिंजरे में अच्छा महसूस कैसे हो सकता है? मोहित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मोहित शगुन के जख्मों पर दवाई लगाता है। शगुन के जख्म काफी गहरे थे। मोहित को खुद पर गुस्सा आता है। मोहित की आंखों में आंसू देखकर शगुन सोचती है, मोहित को जानना बहुत मुश्किल है, खुद ही जख्म देता है और खुद ही मरहम लगाता है। मोहित शगुन से माफी मांगता है और उससे वादा करता है कि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। खुशबू और नीतीश जब घर जा रहे थे तो कुछ लोगों ने खुशबू को अगवा कर लिया और नीतीश को बेहोश करके वही झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। शायद कोई था जो अपनी दुश्मनी खुशबू और नीतीश से निकाल रहा था। फ्रेंड्स, आखिर खुशबू को किसने अगवा किया था, लेकिन नीतीश को झाड़ियों के पीछे क्यों फेंक दिया? जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।